हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एक कॉमन क्वेरी जो काफी सारे कैट एस्पिरेंट्स की है। सर, हमने अपना कैट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, काफी हद तक चीजें फिनिश हो गई हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू स्कोर इन मॉक्स। हमने सर क्वांट्स की प्रैक्टिस कर ली, एलआरडीआई कंप्लीट कर लिया, वर्बल की हमने हर चीज प्रैक्टिस कर ली है, बट नंबर इंक्रीज ही नहीं हो रहे मॉक्स में, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज हो रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा व्हाट टू डू नाउ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे मैं आपको 2 से 3 चीजें बताने वाला हूं कि क्या मेजर रीजंस है कि आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है एंड आपके नेक्स्ट स्टेप्स यहां पे क्या होने चाहिए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है, क्योंकि हमें कैट 21 का ये नहीं पता नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो हम ये चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आएगी। लेकिन अगर मैं पास्ट ईयर डेटा का एनालिसिस करूं तो यहां पे मुझे कुछ चीजें समझ में आती है। जैसे 2020 मेरा 228 मार्क्स का था, जहां पे मेरी 99 परसेंटाइल 101 मार्क्स में आई थी, विच इज अप्रोक्सीमेट 45% ऑफ द पेपर। अगर मैं कैट 2019 की बात करूं तो 300 मार्क्स का पेपर था, जिसमें 156 मार्क्स विच इज अप्रोक्सीमेट 52% ऑफ द एग्जाम। अगर मेरा 300 मार्क्स का 2018 का पेपर था तो 154 मार्क्स पे मेरी परसेंटाइल 99 आई थी, विच इज अप्रोक्सीमेट 51%। एंड अगर मैं कैट 17 की बात करूं, जब कंपैरेटिवली पेपर इजी आया था, तब 174 मार्क्स विच मींस 58% पेपर करने पे आपकी 99 परसेंटाइल आ रही थी। अब जब आप मॉक के स्कोर्स को कंपेयर करते हो, आप मॉक को ओवर द टाइम अपीयर कर रहे हो, तो यहां पे जो आपका कंपैरिजन होना चाहिए ना, वो आपका ये होना चाहिए कि आपका स्कोर क्या है, ना कि परसेंटाइल। क्योंकि देखो, जो एक्चुअल कैट का एग्जाम होता है वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और उसकी वजह से परसेंटाइल आपकी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो आप अपना स्कोर देखो। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के मॉक्स दे रहे हो, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के मॉक्स दे रहे हो, जैसे हम लोग आपको कैट मॉक टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। 64 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन का पेपर, आपका 66 क्वेश्चन का पेपर, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पे आपका एक टारगेट ये होना चाहिए कि आपके 60% से ऊपर मार्क्स आए, क्योंकि 60% से ऊपर मार्क्स आने पे आप एक बहुत ही सेफ स्कोर पे हो गए। वैसे अगर हम देखें तो 50% पेपर अगर आप सॉल्व कर लो तो आप 99 परसेंटाइल की रेंज पे पहुंच जाते हो। तो अगर मान लो आप 70 क्वेश्चन का पेपर दे रहे हो, तो विच मींस 210 का आपका मैक्सिमम मार्क्स हो गया। इसका 50% अगर आप अचीव करते हो 105, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। और थोड़ा और बेटर स्कोर करना चाहते हो, 99 से भी प्लस जाना चाहते हो, तो आप 60% स्कोर कर लो। सिमिलरली अगर आप यहां पे लेट्स से आप 66 क्वेश्चन का पेपर कर रहे हो, तो 66 क्वेश्चन का पेपर कर रहे हो तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 198 मार्क्स, जिसमें से आपका टारगेट होना चाहिए 99 मुझे अचीव करना है। एंड अगर आप अगेन 99.5 की रेंज में जाना चाहते हो तो आप 60% पेपर सॉल्व कर लो। अब ये अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम बेटर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, बिकॉज हर मॉक के साथ हम लोग ये देखेंगे हमारा स्कोर का इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। तो ये चीज आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी है कि अपने स्कोर्स को इंप्रूव करना है, परसेंटाइल पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बिकॉज हर एक इंस्टीट्यूट की परसेंटाइल अलग तरह से काम करती है, डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब मैं आपसे बताता हूं कि अगर आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, उसके मेजरली 2 रीजंस होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना और डीकोड करना कि आप कौन सी वाली कैटेगरी में फॉल होते हो। तो अगर मैं फर्स्ट मेजर रीजन की बात करूं, वो ये होता है, सर मैंने सब कुछ पढ़ाई तो कर ली है, मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी कर ली है, लेकिन तब भी मेरे मॉक में नंबर नहीं आ पाते। इसका रीजन क्या है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक क्या होता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब एग्जामिनेशन कंडीशन में एक तो आपका टाइमर चल रहा होता है। अब जब टाइमर चल रहा होता है तो क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन करें, कौन सा क्वेश्चन नहीं करें। बहुत बार ऐसा होता है, वी एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन अ सिंगल क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा टाइम सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका जो गैप है वो स्ट्रैटेजी रिलेटेड गैप है। मतलब आपको अभी तक यही नहीं पता वर्बल में अटेम्प्ट करूं तो पहले मैं नॉन आरसी करूं कि आरसी करूं, मुझे अभी तक यही नहीं पता एलआरडीएम में सेट कौन सा पिक करूं, या फिर मुझे क्वांट में ये भी नहीं समझ में आ रहा कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए। और ये प्रॉब्लम मेजरली तब आती है जब आपके नंबर ऑफ मॉक्स बहुत कम होते हैं। जब आप ओवर द टाइम नंबर ऑफ मॉक्स अपने इंक्रीज करोगे और हर एक मॉक को बेटर तरीके से एनालाइज करोगे, तो आप ये समझ पाओगे कि यार मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा छोड़ना है। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूं, जिसकी वजह से मैंने ओवर द इयर्स कैट एग्जाम को क्रैक किया, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो करी हुई है, ABC स्ट्रैटेजी। उसमें मेरा क्या फंडा रहता है, ए मतलब होता है अभी करो, बी मतलब होता है बाद में करो, एंड सी मतलब होता है छोड़ दो। अब इसका क्या फायदा होता है, बहुत बार हम लोग क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन पेपर ही नहीं देख पाते और टाइम खत्म हो जाता है, और पता चलता है एंड वाले क्वेश्चन इजी थे। बहुत बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन जो हमें आता तो है, बट हम उस पर इतना टाइम लगाते थे कि आगे वाले इजी वाले क्वेश्चन रह जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो मेरे सामने जब भी कोई पेपर आता है, मैं क्या करता हूं,
कुछ क्वेश्चन आपको भी पता है ऐसे होते हैं कि देखते ही आंसर आ जाता है, आपने डायरेक्ट ऑप्शन पुट किया, आपका आंसर आ गया, या फिर आपने अप्रोक्सीमेशन से उसका आंसर विद इन 15 सेकंड्स निकाल दिया। तो अगर आपको लगता है कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, उसको आप देन एंड देयर खत्म कर दो, उसको सॉल्व करके टिक लगा दो। फिर हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें लगता तो हम कर सकते हैं, बट उसमें शायद टाइम लग सकता है। तो वहां पे कैट के मॉक में आपने देखा होगा नीचे ऑप्शन होता है मार्क एज रिव्यू, एक्चुअल एग्जाम में भी होता है वो, तो आप उसे मार्क एज रिव्यू में टिक कर दो, और जब आप पूरा सेक्शन सॉल्व कर लो उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम हो उसमें वो रिव्यू वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे होते हैं जो आप स्ट्राइक ही नहीं कर सकते, आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, या फिर आप उस समय उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हो, तो उसको आप बिल्कुल छोड़ दो, जो हमें अटेम्प्ट ही नहीं करना, जो हमें आता ही नहीं है। ठीक है, अब उससे क्या एडवांटेज होगा, एक तो आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया, जो इजी क्वेश्चन थे वो आपने सारे के सारे अटेम्प्ट कर लिए। सेकंड, रिव्यू वाले टाइम में आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए जो आपको आते हैं। अब आपने क्योंकि रिव्यू मार्क किया होता है तो आपका वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा कि यार कौन सा अटेम्प्ट करूं कौन सा नहीं करूं। तो इससे आपकी दो जगह इंप्रूवमेंट आएगी, एक तो आपके अटेम्प्ट्स बेटर हो जाएंगे क्योंकि आप पूरा पेपर देख पा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपका सेक्शन छूटेगा नहीं। नंबर टू, आपकी एक्यूरेसी बेटर हो जाएगी क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, आप छोड़ दो वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जो आपको आते हैं या फिर जो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्यूरेसी का प्रोपोर्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आपका स्ट्रैटेजी में कहीं गैप है। अब सेकंड जो एक इंपॉर्टेंट रीजन निकल का आता है जो मैंने बच्चों में नोटिस किया है कि उनको लगता है कि हमने पूरा सिलेबस कर लिया, उनको लगता है हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, लेकिन उनके दो मेजर गैप रह जाते हैं। सबसे पहला गैप तो ये रह जाता है कि आपने कुछ टॉपिक थोड़े पहले पढ़े थे, स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो अब आप उनको प्रॉपर्ली रिकॉल नहीं कर पाते हो, आप उन टॉपिक को भूल चुके हो, आपका रिवीजन का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। नंबर टू क्या प्रॉब्लम आती है, हमने ना किसी टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करे हैं, उस वजह से क्या होता है हमारा बेसिक तो क्लियर है, हमें ये तो पता है इस टॉपिक में ये फॉर्मूला होता है, इस टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, तो हम पिक नहीं कर पाते हम कौन सा कर सकते हैं और कौन सा हमें छोड़ना चाहिए। और ये सेकंड वाला रीजन मैंने देखा है काफी ज्यादा लोगों में होता है, और उसका रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि आप यार काफी टाइम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक तो आपका रिवीजन रहता जा रहा है, जो आपने टॉपिक आज से 4 मंथ्स पहले पढ़ा था अब वो टॉपिक आपका उतना स्ट्रांग रहा नहीं है, एंड क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम था तो आपने कुछ कुछ क्वेश्चन हर एक टॉपिक के कर लिए, बट उसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की, आपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से अब क्या होता है एक्चुअल एग्जाम में जो टॉपिक आपको लगता है कि मुझे आता भी है वो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और इन दो मेजर रीजंस की वजह से आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाता। फर्स्ट रीजन का सॉल्यूशन क्या है मैंने आपको बता दिया है, सेकंड रीजन का सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। एक तो आपको प्रॉपर रिवीजन चाहिए और आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सो दैट आप उस पोजीशन पे आ जाओ जहां पे आप क्वेश्चन पिक कर सको। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने भाई हमारी कैट एडवांस वर्कशॉप ज्वाइन करी, जो मैं 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूं। अभी मैं आगे आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि किस तरह से बच्चों का रिजल्ट ड्रास्टिकली 40, 50, 60 से 95, 97 तक पहुंचा है, क्योंकि आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो इन वर्कशॉप को जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 15 अक्टूबर से, इसमें एक बहुत यूनिक स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं 30, 60, 90। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो आपको 30 सेकंड्स में करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको 60 सेकंड्स में करने होते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको 90 सेकंड्स में करने होते हैं। मतलब इजी, मॉडरेट, एडवांस। कैट एग्जाम में हर एक टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन से आप फेमिलियर होने चाहिए। और इन वर्कशॉप का पर्पस ही है कि 30 डेज नॉन स्टॉप आप मेरे साथ लाइव बैठ के पढ़ाई करोगे, जिसमें एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपका पूरा थॉरो रिवीजन हो जाएगा, और इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि हर एक टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप वो सीख जाओगे। थर्ड, हर एक क्वेश्चन को करने के मैं मल्टीपल टेक्निक्स बताता हूं कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसके साथ आप उसी सेम क्वेश्चन को ऑप्शन अप्रोच या एलिमिनेशन टेक्निक या सब्स्टिट्यूशन मेथड या अप्रोक्सीमेशन या विजुअलाइजेशन से कैसे कर सकते हो। तो उससे क्या होता है आपको एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो में कौन सा क्वेश्चन पिक करना है कौन सा छोड़ना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर डेवलप हो जाती है। ठीक है, अगर आप इसका स्केड्यूल देखोगे तो यहाँ पे हम क्वांट से स्टार्ट कर रहे हैं, अरिथमेटिक से जहां पे टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, फिर परसेंटेजेस, फिर हम मिसलेनियस एलआरडीए कर रहे हैं। और एलआरडीए में इस तरह की मैंने अपनी शीट्स बनाई है जहां पे आपके सामने मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डालूंगा। गेम्स एंड टूर्नामेंट का क्वेश्चन, क्रिटिकल पाथ का क्वेश्चन, आपके सामने ट्रूथ एंड लाई, अरेंजमेंट, चार्ट्स, डायग्राम, मिसिंग डेटा, एलआर बेस्ड डीआई, डीआई बेस्ड एलआर, हर एक टाइप का क्वेश्चन होगा, और हर एक क्वेश्चन का हमारा एक टाइमर होगा, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट।
फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करता हूं और किस तरह से आपको वो क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करना चाहिए था। तो इससे आपकी एलआरडीए में जो सेट पिकिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। देन हम क्वांट्स में एवरेजेस कर रहे हैं, आरसी कर रहे हैं, फिर मिसलेनियस एलआरडीए कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल एंड कंपाउंडर, फिर हम यहाँ पे नॉन आरसी टॉपिक पैरा जंबल जिसमें एमसीक्यू और टीटा दोनों सॉल्व करेंगे, फिर हमारा अरिथमेटिक यहाँ पे फिनिश होगा, उसके बाद मिसलेनियस एलआरडीए, फिर नंबर सिस्टम, फिर अगेन आरसी का वर्कशॉप, फिर ज्योमेट्री का वर्कशॉप, देन आपका पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, फिर पूरा एल्जेब्रा करेंगे, फिर मॉडर्न मैथ्स करेंगे, फिर हम पूरा पूरा एलआरडीए खत्म करेंगे। तो 30 डेज नॉन स्टॉप आपकी क्लासेस होंगी 9 to 12 मिडनाइट, अप्रॉक्सीमेट 100 आवर्स की वर्कशॉप करेंगे क्योंकि काफी सारी क्लासेस एक्सटेंड भी हो जाती हैं। और यहां के बाद आप देखोगे कंप्लीट रिवीजन आपका यहां पे हो चुका होगा। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है? एक तो ये हो जाएगा कि पूरा सिलेबस हो गया, इसके साथ जो भी आपके गैप्स हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर सेक्शन वीक होता है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक में क्लैरिटी नहीं है, वो सारे गैप्स आपके फिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा एंड उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको अपने मॉक के स्कोर्स एंड एक्चुअल एग्जाम के स्कोर्स में देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा बच्चों ने किस तरह से इंप्रूव किया। ये जो स्टार्ट कर रहा हूं मैं 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूं 14 नवंबर तक, लाइव हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, 100 आवर की वर्कशॉप्स, 9 to 12 मिडनाइट, 30 60 90 की यूनिक स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता चुका हूं, सारे के सारे टॉपिक्स कवर होंगे, क्वांट्स के, एलआरडीए, वर्बल के। हमारा फोकस रहता है एक्यूरेसी इंप्रूव हो और अटेम्प्ट्स बेटर हो। रिकॉर्डिंग्स आपको दे दी जाएंगी ताकि आप रिवाइज कर पाओ, कैट एग्जाम तक ये आपके पास अवेलेबल रहेगी। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 5500 रुपीज, बट अर्ली बर्ड जो डिस्काउंट है वो 4500 रुपीज है, जो आप एनरोल करते हो अभी तो मिल सकता है आपको। आप वेबसाइट पे चेक कर लो, अगर आपको डिस्काउंट अवेल हो रहा है तो आप एनरोल कर सकते हो। लिमिटेड टाइम तक हम आपको ये ऑफर कर पा रहे हैं। इस तरह का क्लासरूम रहेगा जहां पे टीचर आपको पढ़ाएगा, लाइव आपके सामने चैट ऑप्शन होगा, तो देन एंड देयर अपने डाउट को आप क्लियर करोगे, इन चीजों को काफी अच्छे लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर जाओगे। और यही रीजन है बहुत सारे बच्चों का आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो। 99.6 परसेंटाइल अंशु भाटिया, द लास्ट मिनट पुश यूजिंग एडवांस वर्कशॉप बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस एंड ब्रश्ड अप माय कॉन्सेप्ट्स वेल। अगर आप राहुल कुमार देखोगे 99.00 परसेंटाइल, आई सॉ अ सीरियस इंप्रूवमेंट इन माय परफॉर्मेंस throughout the workshop. Divyam Tantia 99.31 percentile, great workshop during the last 1 month to become familiar with cat type question. मीमांशा का स्कोर देखो आप 98.47, 30 60 90 rule help me in determining what is the approximate time I should take to solve a question. Then Samaksh Chaturvedi 99.56, keep doing the good work and maintain the same regularity. Arith Bhattacharya 98.27, the advanced workshop really helped me to brush up the topic before exam and provided much needed clarity on how to tackle the question. इसके अलावा और बच्चों को आप देखोगे, राघव राठी ने स्कोर किया था 98.18, हेल्प मी अ लॉट इन द लास्ट मंथ फॉर रिवीजन। एंड उसके बाद आदित्य गोयल 97.89 परसेंटाइल, इस बच्चे का 40-50 परसेंटाइल मार्क्स में आ रहा था, बट द वर्कशॉप वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट एंड आई गॉट दिस ग्रेट स्कोर, और स्कोर 97.89। देन हिमांशु 98.04, द मेन रीजन फॉर मी टू जॉइन एडवांस वर्कशॉप was the systematic way they teach on every topic. The 30 60 90 strategy help you to build the mental stamina that is required for cat like exam. उसका कशिश मल्होत्रा 97.78 percentile, उसका 97.71 percentile श्रेयस जीत, the 1 month spent in advanced workshop was the best way to fine tune my preparation and give it the edge it required. Then Nikhil 97.42, the 30 60 90 rule used by Saurabh sir is very helpful. उसका अंकुश मिश्रा 97.70, advanced course of study was helped me clear my concepts and it gave me a boost to my solving advanced question. Meghna 97.48, the workshops were really helpful. Soumya Gupta 97.16, advanced workshop was very helpful. Then उसके बाद Ananya 97.16, Gagan 96.86, Raghav 96.86. In the last 2 months we did a lot of cat level question with limited time that helped me to solve question fast. उसका दिव्या गोयल 96.75, the advanced workshop helped me a lot with my quant section. Apurva Raj 96.69, I am able to achieve this score in just 2 months by joining the CAT advanced workshop. 96.44 नेहा सक्सेना, द रिगरस 30 डे एडवांस वर्कशॉप हेल्प मी टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट। और इसी तरह से बच्चों ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मेहनत करने के लिए तैयार है, आपको अपने सारे गैप्स को फिक्स करना है, तो आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, इसका बेनिफिट ले सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है कि सर अगर मेरा बेसिक भी क्लियर नहीं है तो क्या मैं ये ज्वाइन कर सकता हूं? तो आपके लिए बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बता देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बेसिक की कंप्लीट वीडियोस दे रखे हैं 4 आवर्स की, उन वीडियोस को आप देख लो, आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद आप डायरेक्टली वर्कशॉप में आ जाओ, आपको यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड वेबसाइट पर जाके आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।